हेलो स्टूडेंट्स, बाइनोमियल थ्योरम इज गोइंग ऑन। बाइनोमियल थ्योरम में फॉर्मूले हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, फॉर्मूले पे क्वेश्चन करवा चुके हैं, जनरल टर्म डिस्कस कर चुके हैं, जनरल टर्म पे क्वेश्चन करवा चुके हैं। आज हम आपके साथ मिडिल टर्म डिस्कस करेंगे कि मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं बाइनोमियल थ्योरम में। चलिए थोड़ा सा मिडिल टर्म के बारे में बात कर लें कि मिडिल टर्म होता क्या है। जैसे मैंने कुछ नंबर लिखे हैं आपके सामने, इसका अगर मिडिल टर्म निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? भाई साफ है, देखने में लग रहा है इस नंबर का मिडिल टर्म ये होना चाहिए, यहां पर मिडिल टर्म ये होना चाहिए इसका, क्योंकि 3 नंबर इधर चले गए, 3 इधर चले गए, बीच में यही नंबर तो बचा, ये मिडिल टर्म होगा। ऐसे ही इसमें देखें तो मिडिल टर्म क्या होगा, ये होगा और ये होगा, 2 मिडिल टर्म आएंगे यहां पर, तो 3 इधर 3 इधर, 2 मिडिल टर्म, यही तो होगा, सीधे सी बात है। अब अगर प्रोसीजर से निकाला जाए, तरीके से, फॉर्मूले से, ये तो हमने डायरेक्ट निकाल दिया, तो फिर कैसे निकलेगा? उसका तरीका यह है कि हम इसके नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7, तो नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 7। फिर मिडिल टर्म होगा, अब 7 तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो 7 प्लस 1 करना पड़ेगा, 7 प्लस 1 बाई 2th टर्म, ये तरीका है। ऑड नंबर 2 से नहीं डिवाइड होता है, फिर प्लस 1 करते हैं, तो ये आ जाएगा 7 प्लस 1 4th टर्म, एंड फोर्थ टर्म आपका हो जाएगा 1 2 3 4, दैट इज 12 इज द मिडिल टर्म, जो हमने डायरेक्ट निकाल दिया था। अब यहां पर इधर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स या टोटल नंबर जो भी है, जैसे भी लिखना चाहो, 8, और ये है इवन, ये था ऑड, ये इवन पे फिर हम मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं? मिडिल टर्म 8 बाई 2, 8 तो 2 से डिवाइड हो जाता है, I 2th टर्म एंड 8 बाई 2 प्लस 1th टर्म, दैट इज 4th टर्म एंड 5th टर्म, 4th टर्म एंड 5th टर्म। तो 4th टर्म आपका हो गया, 4th टर्म इज 12 एंड 5th टर्म इज 15, 1 2 3 4 एंड 5th, 4th टर्म इज 12, 5th टर्म इज 15। अब यहां तो हमारे पास नंबर हैं, तो हमने देख के निकाल लिए। इधर बायनोमियल एक्सपेंशन में हम एक्सपेंड नहीं करेंगे, डायरेक्ट निकालेंगे। जैसे जनरल टर्म निकाला था, जनरल टर्म में हमने एक्सपेंड थोड़ा किया था, हमसे कहा गया था 6th टर्म निकालो, और हमने 6th टर्म डायरेक्ट निकाला था बिना एक्सपेंड किए हुए, तो उसका तरीका अब हम आपको बता दे रहे हैं। ये तो हमने आपको क्या मिडिल टर्म होता है वो बता दिया, आपका बेस तैयार कर दिया। आज हम आपको ऐसा बता देंगे कि आप फ्यूचर में कभी कंफ्यूज होंगे ही नहीं मिडिल टर्म के बारे में, आप डायरेक्ट निकालेंगे। तो ये था मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट, बेस, कि मिडिल टर्म क्या होता है। आइए, अब ये हमारा एक्सपेंशन है, a प्लस बी टू द पावर n, n इज पावर। अब n जो पावर है वो इवन भी हो सकती है, ऑड भी हो सकती है, तो हमने पहला केस लिया n इज ऑड। अगर n ऑड है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, n प्लस 1, हमने आपको बताया था
पावर जो टर्म्स है हमेशा पावर से एक ज्यादा होती है, तो n+1 लिख दिया हमने। तो पावर अगर ऑड है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो जाएंगे। तो मिडिल टर्म क्या होगा? अगर इवन है, अभी मैंने आपको बताया जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगे तो दो मिडिल टर्म आएंगे, तो n+1/2th टर्म एंड n+1/2 + 1th टर्म, दो मिडिल टर्म आ जाएंगे। एग्जाम्पल में देख लीजिए, आपके सामने एग्जाम्पल भी मैंने बता रखा है। 2x - y⁴ 7। अब 7 क्या है? ऑड। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएंगे? 7 + 1 = 8। 8 है इवन। तो मिडिल टर्म क्या होगा? 8/2th टर्म, 8/2 + 1th टर्म, यानी कि इस एक्सपेंशन का 4th and 5th टर्म मिडिल टर्म होगा। इसको अगर हमें निकालना पड़े तो हम क्या करेंगे? t3 + 1 निकाल देंगे एंड t4 + 1 निकाल देंगे। बस ये आ जाएगा हमारा मिडिल टर्म। हमें एक्सपेंड नहीं करना पड़ेगा, पूरा एक्सपेंशन नहीं दिखाना होगा। हम t3 + 1 जनरल टर्म वाला जो फॉर्मूला दिया था आपको मैंने, उसमें हम t3 + 1 निकाल देंगे, t4 + 1 निकाल देंगे, हमें इसके एक्सपेंशन के मिडिल टर्म निकल आएंगे। इट्स ऑलराइट। आइए, इफ n इज इवन, अगर ये पावर इवन है फिर क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 1 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा ऑड। ऑड हो जाएगा तो मिडिल टर्म, फिर हम इसमें ऑड तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो हम 1 फिर ऐड करेंगे, बाई 2 करेंगे, तो हमारा tth टर्म मिल जाएगा। ये मिडिल टर्म होगा। एग्जाम्पल है 2x - 3⁶। अब 6 इवन है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएंगे? 6 + 1 = 7, और 7 हो गया ऑड। तो therefore मिडिल टर्म क्या होगा? इसमें हम 1 ऐड करेंगे क्योंकि 7 तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो 7 + 1 / 2, यानी कि इस एक्सपेंशन का 4th टर्म मिडिल टर्म होगा। और इसको हम क्या कर देंगे? जब हमें इसका निकालना होगा मिडिल टर्म, हम क्या कर देंगे? t3 + 1, यानी कि 4 आ जाएगा, और t3 + 1 निकाल देंगे तो हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 6 c3 2x ⁵ एंड -3⁵ ये इसका मिडिल टर्म हो जाएगा, इस एक्सपेंशन का। इनका मिडिल टर्म क्या हो जाएगा? 7 c3 2x ⁵ 7 - 3 4 -y⁵ and 7c4 2x ⁵ 7 - 4 3 and -y⁴। ये इसके मिडिल टर्म हो जाएंगे। यहां पर 2 मिडिल टर्म आएंगे, यहां पर एक ही मिडिल टर्म आएगा। क्लियर? बिना एक्सपेंड नहीं किया, बिना एक्सपेंड किए हुए हमने मिडिल टर्म निकाल ली। तो ये था मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट, कैसे हम निकालते हैं। वही जनरल टर्म का फॉर्मूला लगेगा। मैंने वहां पर पिछले वीडियो में बताया था, इस जनरल टर्म के बहुत यूजेज हैं, बहुत इंपॉर्टेंस है। तो ये इंपॉर्टेंस आ रही है अभी, और आगे चलकर भी बताता रहूंगा कि इसकी और क्या इंपॉर्टेंस है। आइए इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये तो मैंने आपको बताया मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं और मिडिल टर्म क्या होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं मिडिल टर्म के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी पूछा जाता है और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। आइए सॉल्व करते हैं। तो मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको कि मिडिल टर्म क्या होता है और कैसे हम निकालते हैं। ये उसका प्रोसीजर है। आइए चलते हैं आगे। एक क्वेश्चन है 1 + x⁴ 2n। प्रूव दैट का क्वेश्चन है। प्रूव दैट द मिडिल टर्म
middle term of the expansion, middle term of the expansion 1 plus x to the power 2n, इसका मिडिल टर्म हमें प्रूफ करना है. 1 into 3 into 5 till 2n minus 1 upon factorial n 2 to the power n x to the power n होगा. इसका मिडिल टर्म ये होगा, ये प्रूफ करना है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. हमें प्रूफ करना है कि इसका जो मिडिल टर्म है वो ये होगा. आइए प्रूफ करते हैं. अब हम पहले ये प्रूफ कर निकाल ले. अब 2n तो इवन है, पावर इसकी इवन है, ठीक है. 2n लिखा है, n के साथ 2 लगा हुआ है. आप जो भी रखेंगे वैल्यू इवन ही आएगी. अब नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स एक ज्यादा होगी, 2n प्लस 1. अगर पावर इवन है तो टोटल टर्म्स ऑड होंगे, और इस केस में एक ही मिडिल टर्म होगा. तो मिडिल टर्म हो जाएगा 2n प्लस 1. हम इसमें 1 प्लस 1 और कर देते हैं क्योंकि ऑड 2 से नहीं डिवाइड होता है. तो ये हो जाएगा मिडिल टर्म. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा n प्लस 1 टर्म. ये वाला टर्म इसका मिडिल टर्म होगा. अब इसको हम रख देंगे उसमें जनरल टर्म वाले फॉर्मूले में, tn प्लस 1, जैसे कि अभी बताया था. अब ये आ जाएगा 2n cn x टू द पावर n, क्योंकि a वाला टर्म तो 1 है और b में x है तो x पावर n हो जाएगा. अब इसको सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n x टू द पावर n, ये आ गया. अब इसको एक्सपेंड करेंगे फैक्टोरियल 2n को एक्सपेंड करेंगे तो आ जाएगा 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 till 4 3 2 1 upon factorial n till x to the power into x power n. ये हमने फैक्टोरियल 2n को एक्सपेंड कर दिया. तो ये तब तक जाएगा जब तक कि 1 ना आ जाए. और इसमें 2 सीरीज है, एक इवन की बन रही है, एक ऑड की बन रही है. दोनों को अलग अलग कर देंगे. तो 2n माइनस 2, एक तो ये बनेगी 4 इंटू 2, इसको अलग कर दो. और एक बन रही है आपके ऑड की 2n माइनस 1, 2n माइनस 3, 3 इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल n, और इसमें ये x टू द पावर n भी है, इसको यहां पर लिख दो x टू द पावर n. x पावर n भी है ना, तो वहां जगह नहीं थी तो मैंने यहां लिख दिया. अब आप इसको 2 कॉमन ले लो यहां से. ये सारे इनटू में है, ये सारे इनटू में है. तो जब इनटू में हम कोई चीज कॉमन लेते हैं क्योंकि n टाइम्स है तो आ जाएगा 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर n, और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा n माइनस 1, n माइनस 2
टिल 2 into 1 अपॉन, और दूसरी जो सीरीज है उसको हम लिख देंगे 1 into 3 into 5 till 2n minus 1, 2n minus 1 अपॉन फैक्टोरियल n, और ये हो जाएगा x to the power n, x to the power n। इसके बाद ये हो जाएगा फैक्टोरियल n, इसको भी 2 to the power n को भी बाद में ही लिख देंगे, ये फैक्टोरियल n हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 into 3 into 5 till 2n minus 1 अपॉन फैक्टोरियल n 2 to the power n x to the power n, ये आ गया। और ये फैक्टोरियल n कैंसिल, इसको हमने थोड़ा पलट के लिख दिया, ये वाला जो है इसको हमने पलट के लिख दिया 1 into 3 into 5 till 2n minus 1, ये हो गया। और ये जो वैल्यू होती है n minus 1 n minus 2 till 2 into 1, ये फैक्टोरियल n की वैल्यू होती है। इसको हम जब फैक्टोरियल n को एक्सपेंड करेंगे तो यही आएगा, इसलिए इसको हमने लिख दिया फैक्टोरियल n। तो ये फैक्टोरियल n कैंसिल हो गया, ये आ गया 1 into 3 into 5 till 2n minus 1। तो आपका जो रिजल्ट फाइनली यही आ गया 1 into 3 into 5 till 2n minus 1, 2n minus 1 अपॉन फैक्टोरियल n, ये है 2 to the power n x to the power n। देखिए यही लाना था, कितना आसान क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करना कुछ नहीं था, मिडिल टर्म हमने इसका निकाल लिया, पहले पता कर लिया मिडिल टर्म होगा क्या, फिर उसके बाद जब मिडिल टर्म हमको मिल गया कि n+1th टर्म है मिडिल टर्म, उसको जनरल टर्म के फॉर्मूले में रखा। जनरल टर्म हमको पता है TR+1 होता है, जनरल टर्म का फॉर्मूला आपको पता है TR+1 NCR a to the power n minus r and b to the power r, ये उसके लिए होता है a plus b to the power n के लिए। यहां पर a है 1 और b है x, इसमें हमने रख दिया जनरल टर्म का फॉर्मूला, और फिर इसको हमने सॉल्व कर दिया। जब फैक्टोरियल 2n को हमने एक्सपेंड किया तो आया 2n, 2n minus 1, 2n minus 2, 2n minus 3 till 4, 3, 2, 1 तक जाएगा ये। फिर इसमें से हमने इवन सीरीज को अलग कर दिया, ऑड वाले टर्म्स अलग कर दिया। ये इवन वाले टर्म्स हैं, ये ऑड वाले टर्म्स हैं। इवन में से 2 कॉमन आ गया, और जब 2 कॉमन आएगा तो 2 to the power n हो जाएगा, क्योंकि सब में 2 है ना, और ये इनटू में, सब इनटू में, तो 2 to the power n बाहर आ जाएगा। और ब्रैकेट बाकी जो टर्म्स बचेंगे, क्योंकि सब में 2 है, सबके में 2 है देखिए, तो 2 to the power n बाहर आ जाएगा, और अंदर आ जाएगा n-1 n-2 till 2 into 1, और ये वैल्यू होती है फैक्टोरियल n की। दिस इज द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल n। तो फैक्टोरियल n कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा केवल एक फैक्टोरियल n। तो रेस्ट जो बचा वह है 1 into 3 into 5 till 2n minus 1 अपॉन फैक्टोरियल n 2 to the power n x to the power n, यही लाना था। तो इसका जो मिडिल टर्म है वो ये होगा। तो ये था आज का मिडिल टर्म, और मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इस पर हम अभी और आगे क्वेश्चन करेंगे, आगे और इंपॉर्टेंस बताएंगे। आप अपने फ्रेंड्स के साथ इनको शेयर जरूर करिएगा। इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।